आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में स्कूल के एडमिशन को लेकर जो भी स्टूडेंट्स अपडेट्स चाहते हैं, किस तरीके से जामिया स्कूल में एडमिशन होता है, कौन कौन से कोर्स हैं खासकर स्कूल के लिए, और क्या कट ऑफ और नंबर ऑफ़ सीट्स को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, टेस्ट सेंटर, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपके कॉमन सा जो क्वेरी होते हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ JMICUE, कोई भी पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर अगर जामिया के बारे में डिटेल चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ JMICUE.in पे ज़रूर विजिट करते रहा करें। जैसे ही जब इसके वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपके एडमिशन्स वाले सेक्शन में ये सारे अपडेट्स दिखेंगे। एंड इसके बाद आप एडमिशन वाले सेक्शन में ही आपको जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको लास्ट में बिल्कुल दिख जाएगा एडमिशन रिजल्ट्स, ये सारा आइकन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रॉस्पेक्टस और स्कूल का प्रॉस्पेक्टस। इसलिए क्योंकि स्कूल के प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेना चाहिए एक बार। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप इसको लेकर अपडेट ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले फॉर्म को लेकर ही बताते हैं। फॉर्म जैसे अगर हम लास्ट, ये तो देखिए हालांकि अभी भी कन्फ्यूजन होंगे कि सर ये तो लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है, बट डू नॉट वरी। देखिए लास्ट ईयर अलग बात है, कोविड की वजह से लेट हुआ था, इस वजह से सारी चीज़ें जून में हुआ था। लेकिन आपका जो सीन है, और इस लास्ट टाइम जो फॉर्म भी आया था अप्रैल में आया था, इस बार जो फॉर्म होगा अराउंड मिड मार्च के आसपास में आपके फॉर्म आ सकते हैं, पहला। दूसरा, इनका जो एग्ज़ाम नॉर्मली एंड ऑफ अप्रैल में होता था, तो इस बार भी अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। बाकी रहा सवाल फॉर्म को लेकर, तो स्कूल के फॉर्म एक बार ही आते हैं। अब देखिए कौन कौन सा फॉर्म आता है। नर्सरी के लिए आता है, प्री के लिए, क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, 11th, ये भी 9th 11 साइंस, 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। जिसमें से आपका अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 9 तक के बीच का एंट्रेंस होता है, बाकी में लॉटरी सिस्टम के थ्रू एडमिशन होता है। मतलब 6, 9th, 11th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी में एडमिशन लेना हो तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों में लॉटरी सिस्टम और फॉर्म एक बार ही आता है। जैसे अगर देखें 15 अप्रैल से 30 मई दिखा रहा है ना, ये 2022 का है, तो इस साल भी आपको डेट मेंशन है और इसी डेट में स्कूल का भी और दोनों स्कूल का फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म को लेकर एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता दिया, ठीक आपके मिड मार्च के आसपास में या मार्च के मंथ में आपके फॉर्म आएंगे। और एग्ज़ाम जो है एंड अप्रैल या मई के फर्स्ट में आपके होकर रहेंगे ऑलमोस्ट, ये लेकर चलिए आप। अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले अब इससे आगे की इन्फॉर्मेशन दें, हम आपको रिजर्वेशन के बारे में ही बता देना चाहेंगे। अगर हम रिजर्वेशन का सीन की अगर बात करें तो 30% स्टूडेंट मुस्लिम स्टूडेंट का रिजर्व है, 10% मुस्लिम वुमेन हो गए, 10% मुस्लिम OBC हो गए, 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है, और बाकी जो सीट्स है 50% कह लें वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है जामिया में। और ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी में चले जाए, वहाँ पे बाकी कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हो गए, ये सारे, इन सभी को रिजर्वेशन मिलता है। ये तो मतलब अगर हम फॉर्म के जस्ट बाद आपको मैंने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया समझा दिया। और अब आते हैं, हम आपको कोर्सेज वाइज बताएंगे क्या सीन है। 6 की बात करें तो टोटल 40 सीट्स है और वो भी सिर्फ सैयद आबिद में। बाकी 9 की बात करें तो 30 सीट्स जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और 100 सैयद आबिद में है और 200 जो है, यानी कि ये देखा जाए तो 130 हो गया। और स्पेशली गर्ल्स के लिए 200 सीट्स यहाँ पे है और 130 बॉयज़ के लिए है, मगर इसमें भी कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो 11 साइंस में 40 सीट जो हुआ जामिया सीनियर सेकेंडरी में, 20 सीट सैयद आबिद में और 50 सीट जो है ये स्पेशली इसमें गर्ल्स है, बट इन दोनों में जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। अगेन 11 आर्ट्स में देख लीजिए इतने सीट्स है और कॉमर्स में भी देख लीजिए इतने सारे, मतलब अलग अलग है, जैसे इसमें 40 हो गया, इसमें 20 हो गया, क्योंकि स्कूल्स अलग अलग है ना। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, ये सैयद आबिद हो गया और ये गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी हो गया, तो यानी देखा जाए तो टोटल वहाँ पे 3 स्कूल है यहाँ पे। और अब अगर हम बात करें वहाँ पे तो सबसे पहले तो आपको ये दिख गया कि भाई नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं और बाकी फॉर्म का डेट और वो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपको जब एडमिट कार्ड आएंगे, और सॉरी जब आपके फॉर्म्स आएंगे उसी टाइम आपको पता भी चल जाएगा। और अब आते हैं रहा सवाल नर्सरी में और प्री में और फर्स्ट में। नर्सरी में टोटल 140 सीट्स है, प्री में 35 सीट्स है और फर्स्ट में जो है 40 सीट्स है, जो कि ये सैयद आबिद के अंदर आता है। ये सारे होंगे, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी होगा क्वेरी बताइएगा। अब हम आते हैं एज लिमिट को लेकर। देखिए आप मान लिया अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका 3 साल से 4 साल के बीच का होना चाहिए बच्चे का, जिसमें उन्होंने एज मेंशन कर दिया उस टाइम की सिर्फ 2022, इस बार 2023 कंसिडर किया जाएगा। तो जो है 2023 के हिसाब से आपके बच्चे का जो एज है 3 साल से 4 साल का बीच का होना चाहिए।
बाकी प्री के लिए 4 से 6 साल का होना चाहिए और फर्स्ट के लिए 5 से 7 साल का होना चाहिए। और ये रहा उनका क्वालिफाइंग मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जैसे मान लिया आपके पास मार्कशीट है, ग्रेड कार्ड है, तो ग्रेड कार्ड में क्या होना चाहिए। अगर आपको 9 के लिए एडमिशन देना है तो एटलीस्ट 41% होना चाहिए ग्रेड कार्ड में। आर्ट्स के लिए देना है तो आर्ट्स के लिए भी 41% ही रखा गया है। कॉमर्स के लिए इन्होंने 51% रखा है और साइंस के लिए इन्होंने 61% रखा है और 61% ओवरऑल और इंग्लिश में एटलीस्ट 41 मार्क्स होना चाहिए। ये रहा आपका। तो यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस इस सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया कि एटलीस्ट आपके 10th दे दिए हों या 8 का सर्टिफिकेट हो तो आपके पास कितने मार्क्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए सबसे पहले कॉमन सा डाउट्स होगा, पहले तो आपको फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम देंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको तैयारी करना होगा। तैयारी करने के लिए स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं जामिया में 11 आर्ट्स में, साइंस एंड कॉमर्स में, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टूडेंट इन्फो बैच चला रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। और अब आते हैं आगे। देखिए सबसे पहले कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि होगा क्या। पहले तो तैयारी करेंगे, तैयारी में सबसे पहले आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगा और दूसरा क्वेश्चन पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने पेपर एक्सेस किया भी है। लेकिन रहा सवाल सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस में इन्होंने जो है बेसिकली ये कहा है कि आपके पास एनसीईआरटी का सिलेबस जो सीबीएसई का 10th का जो सिलेबस है वो, वरना हमारे पास लास्ट ईयर का सिलेबस आप एक्सेस कर सकते हैं। मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, सीबीएसई का जो 10th का सिलेबस है वही जामिया का एंट्रेंस का सिलेबस है। बाकी सिलेबस तो डजंट मैटर, आप सिलेबस तो ये है कि 10th का बुक पढ़ लीजिए, यही कहा गया है। लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर से ही फाइनली आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले आपको पेपर का एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसके बाद ही तैयारी करें, चाहे वो 6 के लिए हो, 9 के लिए हो, 11 को हो। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले कि पेपर आपका 2 घंटे का होगा, चाहे 6 के लिए दे रहे हो या 9 के लिए, 11 के लिए। दूसरा OMR सेट रहेगा, कहीं थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब होता है ना कि आप स्टोरी लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा ये है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी है कि आपका पेपर जो होगा वो 3 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 3 लैंग्वेज में। यही सारे बेसिक है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आते हैं इंट्रेंस टेस्ट सेंटर को लेकर। तो इनके सेंटर जो है दिल्ली में होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके जामिया में ही रहने वाले हैं। इसका मतलब एग्ज़ाम जो है आपका जामिया में ही होगा और कहीं नहीं होगा। और अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो देख लीजिए ये जो है डेटा वो क्लास 6 के लिए है, जिसमें 50 क्वेश्चन EVS से, 25 क्वेश्चन मैथ्स से और लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। किससे? EVS वाले यानी क्लास 6 के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 6 वालों के लिए है। रहा सवाल 9 का, तो देख लीजिए 9th में कुछ इस तरीके से है, 25 इंग्लिश, मैथ 30, 25 साइंस, 20 सोशल साइंस। 11 साइंस की बात करें तो इसमें आपके साइंस, इंग्लिश और मैथ्स और GK इन सबसे पूछे जाते हैं। कॉमर्स में देख लीजिए और आर्ट्स में देख लीजिए, मतलब इस पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। आपको इसी हिसाब से अपने आपको तैयार रखना है। बाकी इन्होंने सिलेबस के लिए देखिए क्या कह रखा है, बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 5 6 के लिए, CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 8 9 वालों के लिए, 11th वालों के लिए क्लास 10 का सिलेबस। पेपर जो होगा MCQ रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है ये ऑप्शन और 4 ऑप्शन ऐसा ही रहेंगे। लेकिन आपको OMR सेट में ये रहा, इस टाइप का OMR सेट रहेगा, मतलब आपको कलर करना पड़ेगा इसे, सिंपल। तो ये रहा आपका फाइनली क्लास मतलब स्कूल का इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ओवरऑल यही इन्फॉर्मेशन है। और अब हम फाइनली थोड़ा सा कुछ बात कर ले पेपर को लेकर। देखिए जिस भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तैयारी कैसे करें, तो एक तो पहले मैंने बता दिया, स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में आप 11 साइंस के लिए भी, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड जिनका है वो स्टूडेंट्स वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो तैयारी कराया जा रहा है आपके बोर्ड के हिसाब से, ताकि आपके बोर्ड में कोई इश्यू नहीं हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो और जामिया एंट्रेंस के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तीसरा ये कि अगर आप आइते भी चाहते हैं खुद से तैयारी करने के लिए तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले CBSE के वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, वरना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी हम सिलेबस एक्सेस कर मतलब दे सकते हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। तीसरा ये कि आप क्या करिए, एक तो सबसे पहले NCERT कोई भी ख़रीद लीजिए। दूसरा अगर आप CBSE के स्टूडेंट तो कोई भी सपोर्टिव मटेरियल ये ही होंगे, उसको प्रैक्टिस करिए। तीसरा ये कि ऑनलाइन सोर्स आप यूज़ करना है, और क्योंकि क्या है आपका MCQ पूछता है, तो MCQ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, किसी भी स्पेसिफिक कोर्स पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।